बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये रेसिपी जौन सी है उन लोगों के लिए है जिनको सांस का मसला है और चेस्ट का प्रॉब्लम रहता है या खांसी है। तो उसके लिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव कहवा है। आपने अनार के बहुत से फ़ायदे सुने होंगे। खून की कमी को दूर करता है, रंगत को साफ़ करता है। आपने कभी अनार का कहवा पिया है? नहीं पिया होगा। तो आप सोच रहे होंगे कि अनार का कहवा, जी हाँ, अनार का कहवा इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है कि आपकी सोच होगी आपको महंगी तरीन दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से ये इतना ज़बरदस्त कहवा जौन सा है तैयार हो जाता है बहुत ही सस्ते में। और फ़ायदे इसके इतने हैं कि बेशुमार। तो जल्दी से चलते हैं, बातें करते हैं बंद और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ले लेंगे जी एक प्यारा सा पैन और इसमें हम लोग डालेंगे 4 गिलास पानी। ठीक है जी, 4 गिलास इसमें पानी के ले लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त आज आपके साथ कहवे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। यकीन जानिए कि जब आप एक दफ़ा ये बना लेंगे ना तो उसके बाद फिर आप दुआएं देंगे। पानी मैंने 4 गिलास डाल दिया, इसको कर देते हैं साइड पर। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है जी अनार के छिलके। अनार हमने खा लेना है लेकिन उसके छिलकों को भी हम लोगों ने वेस्ट नहीं करना है। इसके इतने फ़ायदे हैं कि बेशुमार। इनको मैंने अच्छे तरीके से धोकर साफ़ कर लिया है। जब आप एक दफ़ा ये बनाकर पिएंगे ना तो कभी भी आप अनार के छिलकों को वेस्ट नहीं करेंगे। इसके इतने फ़ायदे हैं कि बस जी अनगिनत फ़ायदे हैं। सिर्फ अनार खाने के फ़ायदे नहीं है, इसके छिलकों में भी बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने शिफा रखी है। तो इनको हमने डाल दिया है पानी के अंदर। इसको रख देंगे जी चूल्हे पर। चूल्हे पर हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको पकाना है। हाई फ्लेम नहीं करना है क्योंकि हमने छिलकों का अर्क जोन सा है अच्छे तरीके से पानी के अंदर निकालना है। इसका असर जितना भी है वो पानी के अंदर अच्छे तरीके से आ जाए, इसलिए आपने इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करना है। ठीक है जी। तो देखें जैसे जैसे ये कुक होगा ना तो पानी का कलर जोन सा है वो चेंज होना शुरू हो गया। ये देखें कितना ज़बरदस्त येलो सा कलर जोन सा है इसका होना शुरू हो गया है। तो जी जिन लोगों को सांस का मसला है इंशाल्लाह ताला जब वो ये कहवा पिएंगे ना तो वो सर्दियाँ उनकी बहुत ही अच्छी गुजर जाएंगी, क्योंकि सांस के जिन लोगों को प्रॉब्लम होता है ना सर्दियों में वो ज़्यादा मसला करता है। तो जिन लोगों का चेस्ट का प्रॉब्लम रहता है कि चेस्ट उनकी ख़राब रहती है या बलगम जमी रहती है या बहुत ज़्यादा पुरानी खांसी लगी हुई है, सही नहीं होती है, बलगम वाली खांसी है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा जो उनसे है ना इफ़ेक्टिव कहवा है। इसे आपने ज़रूर ट्राई करना है। ये देखें जी जैसे जैसे ये कुक, अच्छा जी अब ये 3 गिलास पानी रह गया है तो अब जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो इसमें हम लोग शामिल कर लेंगे। वो क्या है वो भी आपको बताती हूँ जी। वो हमने ले लेनी है मलट्ठी। ये है मलट्ठी, ये लकड़ियों की तरह होती है। पंसार शॉप से आपको बहुत ही मिल जाएगी सस्ती। ये मैंने 20 रुपए की ली है, 20 रुपए में ये इतनी ज़्यादा आ गई है। ठीक है जी। तो आपने इतनी मलट्ठी ले लेनी है। अब ये 4 गिलास पानी में मैं इतना सा पीस मलट्ठी का लूँगी। ठीक है जी। और इसको ना चट्टू डंडे में मैं थोड़ा सा कूट लूँगी ताकि ये खुल जाए ना। तो अब ले लेते हैं जी एक चट्टू डंडा। चट्टू डंडे में इसको हम लोग कूट लेंगे। ठीक है जी, क्योंकि इसका पाउडर नहीं बनेगा लेकिन ये इस तरीके से हो जाएगा। अब इतना हमने इसको कूटना है। ये देखें जी इस कंडीशन में आ गया है। तो अब इसको हम लोग उबलते हुए पानी में जो हम लोग कहवा तैयार कर रहे हैं अनार के छिलकों का उसमें इसको शामिल कर देंगे। ये देखें जी कितने अच्छे तरीके से हमारा जो सा कहवा बन रहा है। तो इसमें हम लोगों ने मलट्ठी को डाल दिया है। अब टोटल 4 गिलास पानी था, 3 गिलास पानी रहे तो हमने मलट्ठी शामिल की है। अब जब ये 2 गिलास रह जाएंगे तो हमने फ्लेम को नीचे से ऑफ कर देना है। ठीक है जी। बस जी ये 2 इंग्रेडिएंट्स हैं और तीसरा जो सा है वो लास्ट में हम लोग डालेंगे, वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये जी अब हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको पकाना है इतना कि अच्छे तरीके से असर जो सा है मलट्ठी का भी कहवे के अंदर आ जाए। ठीक है जी। हमने ये अर्क तैयार करना है ना तो अर्क के लिए अच्छे तरीके से हम इन चीज़ों का अर्क जो सा है वो निकालेंगे। तो फ्लेम को नीचे से मैंने बिल्कुल लो किया था। ये देखें जी यहाँ तक पानी का लेवल था और इतना पानी कम हो चुका है, यानी कि ये 4 गिलास से 2 गिलास पानी जो है हमारा रह गया है। कहवा यहाँ पर हमारा तैयार है। तो फ्लेम को मैंने नीचे से कर दिया है ऑफ और इसको उतार लेंगे। अब ले लेंगे जी एक प्यारा सा कप और उसमें हम लोग इसको स्टेन कर लेंगे कहवे को। तो ये ज़बरदस्त सा कहवा जो सा है हमारा तैयार है। यहाँ पर वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने मिलने जुलने वालों के साथ। और यूनिक फूड सीक्रेट 1 to 5 को कर दीजिए जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो जी अब लेंगे, अब तीसरा इंग्रेडिएंट है शहद। आपने असली शहद लेना है,
ठीक है जी, चाहे वो बड़ी मक्खी का हो चाहे छोटी मक्खी का हो, लेकिन मिलावट वाला नहीं होना चाहिए। तो वो इसमें शामिल कर देंगे जी। ये डालकर आपने इसको पीना है और पीकर आप देखें कि आपको कितना सुकून आता है। आप इसको रात को सोने से पहले पीकर सो सकते हैं। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।